अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मोंटू जी और बाकी लोगों का जो भी प्लान हो, हमें जल्द से जल्द वो घर का कागज ढूंढना ही होगा ताकि हम अपने परिवार को बेघर होने से बचा सकें। बोले ना, आपने हमारे परिवार की बहुत परीक्षा ले ली, लेकिन अब और नहीं। हम अपने परिवार को इस मुसीबत में और जूझता हुआ देख नहीं सकते हैं। जब तक आप हमें कोई रास्ता नहीं दिखा देते, हमारे परिवार में सुख और शांति वापस लौटकर नहीं आती है, तब तक हम अन्न का त्याग करते हैं। वाह, क्या प्रण लिया है तुमने अन्न त्याग का। वैसे ठीक ही है, तुम्हारे अन्न त्यागने से घर में वैसे ही 4 लोगों का खाना बच जाएगा। खैर, तुमने जो मेरे साथ डील की है उसके लिए मैंने मंजूरी तो दे दी, लेकिन मुझे तुम पर राई के दाने जितना भी भरोसा नहीं है। क्या पता कल तुम्हें पेपर मिला और तुमने ही चोरी कर लिया। इसलिए तुम पर कड़ी निगरानी रखने के लिए मैं कट्टा को तुम्हारे पीछे छोड़ रही हूं। वो तुम्हारे साथ रहेगा 24 घंटे। जैसे ही तुम्हें पेपर्स मिलेंगे तुम सीधा कट्टा को दोगी और वो तुरंत लाके हमारे हवाले करेगा। राधा, अरे प्रथम सर, क्या कर रहे हैं? रुकिए, आराम से आराम से। खिचड़ी, ये हेल्दी खिचड़ी है, फायदा करेगी आपको। मुझे ना खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं। प्रथम सर, एक बार हमारे हाथ की बनी खाकर देखिए, आपको अच्छी लगेगी। आपको पता है, खिचड़ी के ना 4 यार होते हैं: दही, पापड़, घी, अचार। इन चारों को मिलाकर अच्छे से खाओ ना, तो खिचड़ी का स्वाद दुगना हो जाता है। एक बार कैसी लगी? नॉट बैड। राधा, तुम भी बहुत थकी हुई लग रही। तुम भी एक बाइट ले लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, थोड़ी ताकत आएगी। जब तक आप हमें कोई रास्ता नहीं दिखा देते, हमारे परिवार में सुख और शांति वापस लौटकर नहीं आती है, तब तक हम अन्न का त्याग करते हैं। नहीं प्रथम सर, हम खा चुके हैं। राधा, मेरे हाथ से एक बाइट तो ले लो। नहीं नहीं प्रथम सर, हम सच बोल रहे, बहुत पेट भर गया है हमारा। अच्छा, मैं अब समझा रहा था। तुमने खुद पहले ना टेस्टी टेस्टी खाने से पेट भर लिया और मेरे लिए ये बोरिंग सी खिचड़ी रखी है ना? प्रथम सर, आप तो हमारा पूरा प्लान ही समझ गए। और वैसे भी बीमार आप है ना, तो आप ही एक खिचड़ी खाइए, हम तो छोले पूरी खाएंगे। ओके फाइन। अब जल्दी जल्दी खिचड़ी खा लीजिए, हमें भी पेपर ढूंढने जाना है। राधा, मैं भी तुम्हारे साथ पेपर ढूंढने चलूंगा। मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। प्रथम सर, आपको चोट लगी और डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। नहीं राधा, मैं ठीक हूँ। प्रथम सर, आप हमारी जान को ऐसे जोखिम में कैसे डाल सकते हैं? क्या? मैंने तुम्हारी जान को जोखिम में कब डाला? वो प्रथम सर, आपने तो हमारी जान बचती है ना। अगर आपको कुछ भी हुआ तो हमारी जान को भी तो खतरा है ना, जो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसलिए अगर आपको हमारी जान की थोड़ी सी भी परवाह है
तो आप अपना खास ख्याल रखेंगे। वादा कीजिए। वाह राध्या, और तुम मुझे फिल्मी कहती हो। खुद कितनी चीजी लाइन बोली अभी तुमने। अच्छा ठीक है, मैं आज रेस्ट करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें पेपर नहीं मिला ना तो कल मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? प्रथम सर, बाहर बाहर कट्टा जी खड़े हैं। खला जी ने ना हमारी निगरानी के लिए इनको काम पर लगा कर रखा है। ठीक है राध्या, लेकिन प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। चलिए अब आप खिचड़ी खाइए जल्दी से। आखिरकार मामी जी ने पेपर्स कहाँ छुपा दिए हैं? तुझे राध्या पर नजर रखने के लिए कहा था, यहाँ मूर्ख बनकर खड़े रहने को नहीं। राध्या की पूंछ बनकर उसके पीछे पीछे जाओ, वरना पता चला उसको पेपर मिला और अपने पल्लू में छुपा कर निकल ली। जितना बोलूं उतना ही कर, जरा सा अपना दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया कर। जा। वैसे खट्टा जी माफ कीजिएगा, पर आपसे एक बात कहें। कलावंती जी आपको इतना कुछ सुनाकर चली गई, लेकिन आपने कुछ कहा ही नहीं। हम मानते हैं कि आप अपना काम कर रहे हैं और उस काम के लिए वही आपको पैसे देती है, लेकिन इंसान को कभी भी अपना आत्मसम्मान खोना नहीं चाहिए। सॉरी। क्या क्या कहा आपने? गोली चलाने के लिए सॉरी, गलती से चल गई थी मुझसे। खट्टा जी आप तो इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, न जाने कितनी गोलियां चलाई होंगी, फिर आज एक उस गोली के लिए आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? और अगर आपको सच में अपनी हरकतों को लेकर पछतावा हो रहा है तो आप ऐसा गलत काम करते ही क्यों हैं? तो भोलेनाथ का शुक्र है कि प्रथम सर को गोली नहीं लगी, लेकिन अगर उन्हें गोली लग जाती तो आपके सॉरी के कोई मायने नहीं रह जाते। और अगर आपको सच में अपनी गलती के लिए इतना ही पछतावा हो रहा है तो सॉरी हमसे नहीं, हमारे पति से कहिए। ये कट्टा जी कहाँ चले गए? कलावंती जी ने उनको हम पे नजर रखने के लिए कहा था और वो ऐसे ही चले गए। अब हम उनके बिना अगर तलाशी लेंगे तो कहीं कलावंती जी उन्हें चार बातें और ना सुनाए। क्या करें? समय बीतता जा रहा है, हम दूसरे कमरे की तलाशी ले ही लेते हैं। एक बार इनके कमरे की भी तलाशी ले ही लेते हैं, क्या पता मामी जी ने गलती से पेपर्स यहीं पर छुपा दिए हों। ये क्या है? हाउ
हाउस और हाउस फॉर सेल। हाउस का मतलब घर होता है और सेल का मतलब बेचना होता है। ये तो घर बेचने का बोर्ड है। जब तक वो कागज मिलेगा नहीं तब तक हम अपना आगे का प्लान पूरा नहीं कर पाएंगे। क्या ये लोग हमारा घर बेचने वाले हैं? अरे दीदी, बुलडोजर राधिया को पेपर मिलेगा नहीं? बड़ी शिद्दत से तलाश तो जारी है, उम्मीद है पेपर मिल जाएगा। अरे दीदी, उम्मीद से काम नहीं चलेगा। अगले 48 घंटे में वो घर का खरीदार आ रहा है, पेपर का मिलना बहुत जरूरी है। उसी चक्कर में तो उस राधिया से डील की है मैंने। कट्टा को बोला है उस पर नजर रखने के लिए। अरे आप भी कहाँ गधे को घोड़े की रेस में दौड़ा रही हैं? एक नंबर का बेवकूफ है। किसी भी काम के लिए उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। एक काम करिए, आप भी उस राधिया पर नजर रखिए। अरे हट्टा कहाँ गया? ये जब देखो गायब रहता है। हट्टा! इसका मतलब ये इन लोगों का प्लान है। ये हमारा घर बेचना चाहते हैं। हमें जल्द से जल्द ये बात प्रथम सर को बतानी होगी। कैसी है तू? इलाज सही से हो रहा है ना तेरा? भैया, डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन जल्दी करना होगा, तो पैसे का इंतजाम हो गया क्या? तेरे भाई हट्टा और कट्टा तेरा इलाज करवा के रहेंगे, कुछ भी होने नहीं देंगे तेरे को। तू भरोसा रख। आप दोनों पर पूरा भरोसा है, पर मजबूरी में आकर कोई गलत काम मत करना। तुझे मैंने राधिया पर नजर रखने के लिए कहा था ना, और तू अपनी बहन के साथ गप्पे लड़ा रहा है। एक बात याद रखना, अगर अगले 48 घंटे में वो पेपर नहीं मिला तो तुम दोनों भाइयों की इकलौती बहन है ना, उसका ऑपरेशन नहीं होगा। चुपचाप राधिया के साथ वो पेपर ढूंढो। कट्टा जी की बहन बीमार है, इसका मतलब ये घटिया लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे। यानी हट्टा कट्टा जी दिल के अच्छे हैं, बस अपने हालातों की वजह से मजबूर है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से हमारी भी मदद हो जाए और इनकी भी। लेकिन हम क्या करें? वक्त भी रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। मेरी पूरी नजर है तुम पे। ये क्या है? कि आपकी बहन के ऑपरेशन के लिए है। माफ कीजिएगा, लेकिन हमने फोन पे आपकी सारी बातें सुन ली थी। और बदले में क्या करना पड़ेगा मुझे? कलावंती जी से दगाबाजी, है ना? जी नहीं, हम आपकी मजबूरी का कभी भी फायदा नहीं उठाएंगे। हम दिल से आपकी मदद करना चाहते हैं ताकि आपकी बहन का इलाज सही समय पर हो पाए। कट्टा जी, हम जानते हैं कि आप ये सारा गलत काम मजबूरी में कर रहे हैं। अब आपको आगे ये काम करना है या नहीं करना है, ये तो आपकी मर्जी है। अभी सबसे ज्यादा जरूरी आपकी बहन का ऑपरेशन है, इसलिए आप इन्हें बेचकर पैसे हॉस्पिटल में जमा करवा दीजिए। मैंने सब सुन लिया है कट्टा।
यकीन नहीं आता कि बिना मतलब की इस दुनिया में कोई किसी की मदद कर सकता है। ये बहुत भले लोग हैं, हमने बहुत बुरा करा इनके साथ। तो भाई क्या करना है अब? क्या करें कि लोग घर को बेच रहे हैं, ये बात प्रथम सर को बता दें। हमें घर बिकने वाली बात परिवार में सबको बतानी ही होगी। राध्या, वो पेपर कहीं मिला क्या? हमने तो यहाँ नीचे हर जगह देख लिया, हमें कहीं नहीं मिला वो पेपर। नहीं भाभी, हमें भी अभी तक वो पेपर नहीं मिला है। माँ, पापा जी, हमें आप सबको कुछ जरूरी बात बतानी है। इसकी तो शक्ल ही बता रही है कि जरूर कोई बुरी खबर देने वाली है। बोल, अब क्या कर दिया तूने? क्या हुआ रहा था? तुम शायद ऊपर भी मुझे कुछ बताने आई थी। बात ये है कि राधा, क्या बात है? जल्दी बताओ। हमारा जल्दी करो, जल्दी सब सामान लेके आओ। कौन है आप लोग? ऐसे कैसे बिना बताए हमारे घर में घुस आए? हर सामान की अच्छे से जांच करके और एरिया मैपिंग करो, झूमर से लेके बल्ब तक हर चीज में प्राइस टैग लगाना। और तुम हर सामान की अच्छे से फोटो लेना। जाओ जल्दी करो। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग हैं कौन तो समझे? पापा जी, कलावंती जी और मोंटू जी हमारा घर बेच रहे हैं। पता था ये सब? पता था ना ये सब? नहीं दादी, हमें भी अभी बस थोड़ी देर पहले ही पता चला है। चुप! लेकिन ये लोग हमारा घर बेच कैसे सकते हैं? क्या कर रहे हो आप? ये मेरे दादाजी की निशानी है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे बेचने की, सोचने की? और खबरदार जो तुमने इनके काम में दखल दी तो। ये घर, यहाँ की एक एक ईंट, एक एक सामान अब हमारा है और हमारी मर्जी, हम इसे रखे, बेच दे या फिर जलाकर खाक कर दे। बबलू, इसे कोई बाहर सही जगह देख के टांग दे। ठीक है मामा। मित्तल हाउस सोल्ड। ये तुमने कहा था ना कि तुम्हारे लिए घर के सारे कमरे खोल दूं, तो देखो सारे कमरे खुले हैं, लेकिन तुमने अब तक वो पेपर नहीं ढूंढा। जल्दी से जल्दी वो पेपर ढूंढो, नहीं तो तुम्हारी आंखों के सामने सारे कमरे वापस से हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और ये पूरा घर भी बंद हो जाएगा।
मैं तुम लोगों की फितरत से अच्छे से वाकिफ हूं। अगर वो पेपर मिल भी जाता तो क्या तुम अपना इरादा बदल दोगे? अरे तो मत ढूंढो ना, निकल जाओ सब अभी के अभी बाहर। प्रथम सर, शांत हो जाइए। इन्हें उन पेपर्स की जरूरत नहीं, लेकिन हमें है। आप इस घर की अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए। मुझे इस घर की अच्छी कीमत चाहिए। हमें कैसे भी करके जल्द से जल्द वो पेपर ढूंढना ही होगा। अरे ज्योति भाभी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए और सोचिए कि वो पेपर कहाँ रखा था। भूलन देवी, याद करने की कोशिश तो कीजिए, कहाँ रखे हैं पेपर? जब वो पेपर मुझे राध्या ने दिया था, उस पेपर को लेकर मैं पीछे के रास्ते से कहीं तो गई थी। कहाँ गई थी? याद कीजिए, कहाँ गई थी? अरे कहाँ गई थी वही तो याद नहीं आ रहा है मुझे। हम एक काम करते हैं, हम घर के कोने कोने में एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो आगे वाले कैबिनेट में होगा शायद।